ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2024। सबसे पहले बात हो रही है अब मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर में डेलीगेशन भेजने वाला मोदी विरोधी मोर्चा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर 7 से 8 अगस्त को चर्चा हो सकती है। चर्चा और वोटिंग की तारीख पर फाइनल फैसला लोकसभा स्पीकर सोमवार को करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष मणिपुर दौरे पर है। 17 दलों के 20 सांसद मणिपुर गए हैं ताकि मणिपुर के जमीनी हालात उन्हें पता चल सकें और इन हालातों के जरिए सरकार को भी घेरा जाए, सरकार से सवाल पूछे जाएं। लेकिन इन सब के बीच अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और अविश्वास प्रस्ताव पर 7 से 8 अगस्त को चर्चा हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। मिशन तमिलनाडु पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नाम बदलने से गुनाह कम नहीं होता है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष अपने परिवार का विकास चाहता है, लेकिन मोदी देश का कल्याण चाहते हैं। देश के लिए रोज 20 घंटे काम करते हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो, लोगों को 2G घोटाला याद आता है। मित्रों, ये विपक्ष का जो टोला है वो भारत का विकास नहीं करना चाहता है, अपने परिवार का विकास करना चाहता है। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, स्टालिन जी को, उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना है, लालू जी को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, ममता दीदी को, अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है और उद्धव ठाकरे जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। वो अपने बेटे, भतीजे, बेटियों को एम्पावर करना चाहते हैं। मोदी जी अकेले ऐसा नेता है जो दिन रात 24 घंटे में 20 घंटे तक भारत कल्याण की, तमिलनाडु को आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं। एक तरफ इंडिया नाम को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 7 से 8 अगस्त को होगी। इस बीच क्या होगा, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अभय दुबे जी, अभी आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना। आप बेशक कहिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर आप मजबूर कर रहे हैं कि पीएम सदन में आए और मणिपुर पर बात करें, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि चर्चा सिर्फ मणिपुर पर होगी? ऐसा तो नहीं कि आपने खुली जगह दे दी है, प्रधानमंत्री को एक मंच दे दिया है जहां मुद्दे भी उनके होंगे, शब्द भी उनके होंगे और अटैक भी आप पर होगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो उनकी अपना विवेक है कि वो मणिपुर पे बोलते हैं या सिर्फ विरोधी दलों पर निशाना साधते हैं, और ये देश पूरा देखेगा जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि वो कितने संवेदनशील हैं। अभी आपने एक छोटा सा मैं और विषय रख दूं, इन्होंने कहा था कि वहाँ ओपीएम की खेती का एक जिक्र किया। ये देखिए, ये मणिपुर की पुलिस अधिकारी, महिला आईपीएस ऑफिसर है। इस महिला आईपीएस ऑफिसर ने एफिडेविट फाइल किया है हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मैंने जिस ड्रग माफिया को पकड़ा वो नहीं चाहते कि उस पर एक्शन। और क्या लिखा है उन्होंने कोर्ट में? हलफनामा लिखकर कहा कि माफिया सीएम की पत्नी का खास है, उसे छोड़ दिया जाए। आप गंभीरता से इस बात को समझिए कि क्या संविधान की शपथ खाने वाला मुख्यमंत्री अगर ड्रग माफिया को बचाता है तो क्या परिस्थितियां मणिपुर की होगी? आज का नहीं है, 1 साल पहले का एफिडेविट की बात कर रहा हूं। एक बात, अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि नाम बदलने से क्या होगा। गृह मंत्री जी, इंडिया नाम से आप इतना प्रतिशोध क्यों ले रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आप भी इंडिया के खिलाफ खड़े होकर बात करने लगे। इतना द्वेष क्यों है इंडिया से आपको? क्या ये बात सही नहीं? हिंदू महासभा के से सत्ता की भूख मिटानी थी तो जनसंघ बना लिया, जनसंघ सत्ता की भूख मिटाना चाहता तो जनता पार्टी बना ली, जनता पार्टी से सत्ता की भूख मिटानी थी तो भारतीय जनता पार्टी बना ली। आपने सत्ता की भूख के लिए नाम खुद के राजनीतिक दल के इतनी बार बदले, हम पर कैसे आप उंगली उठाते हैं? मुझे इस बात का भी दुख हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा किससे ली? आतंकवादी संगठन से, इंडियन मुजाहिदीन से प्रधानमंत्री जी तुलना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इंडियन आर्मी से आपको नहीं प्रेरणा मिली? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से आपको प्रेरणा नहीं मिली? प्रधानमंत्री जी, क्यों मिली? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सैफुल्लाह फारूक जिस संगठन का आतंकवादी था, जिसको आपने वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट दिया, जिसको पंडितों की हत्यारा था, 10 साल जेल काट के आया, 1 साल पाकिस्तान की ट्रेनिंग ली, अजहर मसूद का शिष्य था, ये जानते हुए आपने टिकट दिया। तालिब हुसैन
तालिब हुसैन कौन था जो अमित शाह साहब का मंच साझा कर रहा था? गांव वालों ने पकड़ा पाकिस्तान परस्त बड़ा आतंकवादी तारिक अहमद मीर, जिसको विधानसभा का टिकट दिया। किस संगठन का आतंकवादी था? घोषित आतंकवादी जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। अरे सत्ता की भूख मिटानी होती है तो आतंकवादियों तक को नवाज देते हो और हम पर उंगली उठाते हैं आप सिर्फ इसलिए डरे हुए हैं कि आपको कर्नाटका से जो सबक मिला। कर्नाटका में दो बड़ी घटनाएं हुई। कर्नाटक के चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने लिखा, ऑर्गेनाइजर ने, कि अब प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट मत मांगिएगा, क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स वहां स्टेक पर थे। क्यों थे मैं बताता हूं। क्योंकि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबी हुई कर्नाटका की सरकार में जब आपके कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने, आखिरी बात, संतोष पाटिल ने पत्र लिखा कि और आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बाद एक्शन नहीं हुआ, ईश्वरप्पा पर आरोप लगाने। प्रधानमंत्री जी ने उस ईश्वरप्पा से बात की। कर्नाटक में जो होना था वो हो गया। कर्नाटक में इनके काम अगर नहीं अच्छे लगे और जो आपने मुद्दे उठाए जनता ने विश्वास किया, इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मैं सिर्फ इतना जान रही थी कि अब विपक्ष का मकसद मणिपुर रह भी गया है या नहीं, क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आपकी एक जिद है कि पीएम को आना है, पीएम को आना है, बस पीएम को बोलना है। लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है ये आपको जानना है कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। भेजी छोटा सा जवाब फिर अजय आलोक जी। मणिपुर, आपने एक तो गलत तथ्य रखे कि मणिपुर में हम मुद्दे जानने के लिए नहीं, मरहम लगाने के लिए लोगों के गए हैं। वो तो समूचे देश को पता है कि मणिपुर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत से तो वाकिफ है। वहां लोगों को आपको सांत्वना देनी है, साथ खड़े रहना है। और कुछ लोगों को एक बात बता दूं मैं आपको, सारी आप लोग देखते होंगे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, खाने पीने के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मेरा भारत तो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी इस देश के वो सर्वमान्य नेता हैं जो सिर्फ कुकी के यहाँ जाते हैं, मेहते के यहाँ नहीं जाते सभी। अब ये आपका दृष्टिकोण नहीं है और संकुचित, सही बात है या नहीं? सभी लोगों से मिले, वहां जाने से रोक रहे थे, वो जाना चाहते थे रोड से, लेकिन आप इम्फाल में वहां क्यों नहीं गए? वहां राहुल गांधी जी को, अरे ये जब मलहम भी जख्म देख के लगाए जाए ना, किसी जख्म पे लगाने, सब पे नहीं लगाने, ये मानसिकता है इनकी। क्या बोल रहे हैं, तब से भाषण दिए जा रहे हैं, जाते ना प्रधानमंत्री, उदाहरण प्रस्तुत करते ना वहां। अभय दुबे जी, मैं तो सिर्फ ये जान रही थी कि आपका मकसद रह गया है कि नहीं रह गया है, कि आप मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर आज से नहीं जल रहा है सर। 1993 की घटना भी याद कर लीजिए, उस वक्त आप लोगों ने क्या किया था, इसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी। कोई प्रतिशोध नहीं लेगा सर, मैं तो सबकी अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा कर रही हूं। अजय आलोक जी, इतिहास के चीजों को रेखांकित करके वर्तमान पर के पाप पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। नहीं डाला जा रहा, कोई पर्दा नहीं डाला। ये हर भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता यही कोशिश कर रहा है कि नेहरू जी जिम्मेदार है, महंगाई हो तो पंडित नेहरू जिम्मेदार। अजय आलोक जी को बोले दीजिए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, आप बेशक कहते रहिए, आप इंडिया पर आप हमला बोलते रहिए। पहली बात तो ये कि आपने विपक्षी गठबंधन को आतंकी संगठनों से क्यों कंपैरिजन कर दिया। दूसरी बात ये कि स्ट्रैटेजी तो इनकी सफल हो गई ना। आप पीएम को आना तो होगा, बोलना तो होगा ना, मणिपुर पर भी बोलना होगा, फिर चाहे उसके बाद आप कुछ भी बोलिए। अरे पीएम कब नहीं बोलते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग कंफ्यूज्ड हैं। बोलते हैं कि हर बात में पीएम बोलने लगते हैं, हर दिन पीएम को टीवी पे बोलना है, यही लोग आरोप लगाते हैं। अब बोलते हैं कि पीएम बोलते नहीं है। अरे मौनी बाबा समझा हुआ है क्या पीएम को, मनमोहन सिंह जी की तरह, कि बोलेंगे नहीं, या जब परिवार बोलेगा तभी बोलेंगे? वैसा नहीं है। अब एक बात, इनकी कांग्रेस पार्टी की सच्चाई बताता हूं। विश्व की अकेली ऐसी पार्टी है, अकेली ऐसी विश्व की पार्टी, मैं भारत की पार्टी नहीं कह रहा हूं, जिसको एक विदेशी ने बनाया, A.O. ह्यूम। उस वक्त भी अंग्रेजों की टूल किट थी, आज भी अंग्रेजों की टूल किट है। ये कहते हैं कि मणिपुर सीमावर्ती राज्य है, विदेशी देश उसमें हस्तक्षेप करने लगेंगे। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी गए थे विदेश, ब्रिटेन में और स्वीडन में गए थे, और उसके बाद वहां पे जाके चर्चा किया। उससे कुछ दिन के बाद यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में मणिपुर आ गया। विदेशी ताकतों से कौन बोलता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, आप हस्तक्षेप कीजिए? राहुल गांधी बोलते हैं या नहीं? इस पे जवाब नहीं देंगे। राहुल गांधी जाते हैं मणिपुर जख्मों पे मरहम लगाने, और सिर्फ कुकी समुदाय से मिलकर लौट के आ जाते हैं। यह अपीजमेंट, तुष्टीकरण है या जख्मों पे मरहम लगाना है? आप कुकी और मैतियों में फर्क क्यों करते हैं? इसी फर्क के कारण तो मणिपुर जल रहा है। यही पॉलिसी की तो बात कर रहे हैं, जो फर्क हम मिटा रहे हैं। और हमें मत सिखाइए। जहां तक रही इंडिया क्या बात कर रही थी, ये इंडिया नहीं है, ये INDIA है। और आपने कहा कि आतंकी संगठन से क्यों तुलना कर दी, मैं बताता हूं क्यों तुलना कर दी। इस संगठन का सबसे बड़ा एक हिस्सा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग पार्टी है,
जिसके बारे में माननीय श्रीमान राहुल गांधी ने जाके अमेरिका में कहा कि दिस इज अ प्योर सेकुलर पार्टी. इट सीम्स टू मी दैट समबडी हैज नॉट रेड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग. इफ समबडी हैड रेड देन इंडियन मुस्लिम पर्सनल लीग इज अ कंप्लीटली सेकुलर पार्टी. इस सेकुलर पार्टी ने केरला में परसों रैली निकाली और उस रैली में नारे लग रहे थे जोर जोर से, हिंदुओं को जिंदा जला देंगे मंदिर के आगे, हिंदुओं को फांसी देंगे मंदिर के आगे, और वो इनके साथी हैं. इसलिए हम कहते हैं कि ये आतंकी संगठन को मदद करते हैं. सोनिया गांधी बाटला हाउस इनकाउंटर, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को मारा गया था बाटला हाउस इनकाउंटर में. हमारा एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ था, उस पर आंसू नहीं बहे सोनिया गांधी के, लेकिन उस आतंकियों को गोली लगने पे सोनिया गांधी की आंखों से झर 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 आंसू गिर रहे थे. हम इसलिए कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन से हमने इसलिए तुलना की थी. हम तुलना सिमी से इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हीं के INDIA के एक सदस्य की पार्टी समाजवादी पार्टी सिमी के आतंकियों को छोड़ देती है, खुले में सारे मुकदमे वापस लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट इंटरफेयर करता है. ठीक है, हम इसीलिए कहते हैं इनको सिमी वाली इंडिया. चलिए आप कैसे भी कंपैरिजन कर लीजिए, लेकिन अजय आलोक जी इंडिया नाम आपको बॉदर तो कर रहा है क्योंकि समय समय पर आपके तमाम नेता इस पर अटैक तो कर रहे हैं, पूरी फौज में. अरे हम INDIA पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया पे नहीं. इंडिया तो हमारा है, शाइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन इंडिया, जिसका नाम सुनते ही ये सांड की तरह भड़कते थे जैसे लाल कपड़ा देख लिया. हम तो इंडिया शुरू से लेके चल रहे हैं, इंडिया तो हमारी रगों में है. और जय भारत माता की जय के उद्घोष से ये इतने डर गए कि इनको ऐसा लंबा चौड़ा नाम लेना पड़ा जिसको खुद याद नहीं कर पाते हैं. कोई कहता है डेमोक्रेटिक, कोई कहता है डेवलपमेंटल. ठीक है, अभय दुबे जी बता दिया रीजन कि क्यों कंपैरिजन हो रहा है ऐसा. ये प्रवक्ता महोदय कुछ भी कहे, इनके सांसद तो कल प्रस्ताव लेकर आने की बात कर रहे थे सदन में. वो कह रहे थे कि साहब भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में जो लिखा है इंडिया यानी कि भारत, उसमें से इंडिया शब्द को हटा दें. इतनी गहरी निराशा इनकी है. कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ा नहीं क्योंकि आजादी के आंदोलन में इनका योगदान नहीं था. किसने बनाया था? AOU में नहीं बनाया था. मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं. अरे AOU ने बनाया था. मैंने आप सुन लीजिए ना, उसी का उत्तर सुन लीजिए अजय आलोक जी. अच्छा ठीक है, और इतिहास में जाइए. आपके नाम का ही मैं आपको प्रकाश दे देता हूँ. 1851 में, अब 1851 चले गए. राजेंद्र लाल मित्र इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था से ये क्रम ये सोनिया गांधी को भी नहीं पता होगा, मुझे क्या बता रहे हैं, दर्शकों को क्या बता रहे हैं. तैयब जी, तेलंग जी, ये राहुल गांधी को पहले बता के आइए. बॉम्बे के लूणकर, चिपलूणकर, पुणे के सारे देश भर के लोगों ने मिलकर एक संस्था का जो बीज गहरा 1851 में बोया गया था, उसकी पहली मीटिंग आहूत की 1885 दिसंबर में. वो कांग्रेस पार्टी है और ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी क्विट इंडिया मूवमेंट का कर रहे थे. 1942 में जब कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो का उद्घोष करती है, तब भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बरतानिया हुकूमत के गवर्नर को अपने हाउस में, बंगाल की असेंबली के हाउस में एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए, और वो 10 बिंदु गवर्नर को देकर आते हैं. किसके साथ देकर आते हैं जानते हैं? फजलुल हक के साथ सरकार बनाकर. वो फजलुल हक जिसने लाहौर का प्रस्ताव 1940 का पढ़ा था कि मैं अलग पाकिस्तान 2023 में आइए ना. आप 2023 में आइए ना. 1800 अरे 2023 में आइए. 1942 और 41 2023 में आइए. और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. अरे 2023 में आइए. मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई. देश के लोगों देखिए, मुस्लिम लीग सेकुलर कहने वाले राहुल 2012 में 1811 नागपुर संघ का मुख्यालय क्या करते हैं जानते हैं? 2023 में आइए. में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई स्थानीय निकाय की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं फडणवीस साहब. अच्छा चलिए, इन्होंने तो जो किया सो किया. तो एक सेकुलर पार्टी. आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए. ठीक है, इन्होंने जो किया सो किया, वो आप देश के सामने समय समय पर रखते हैं. अभी जो ताजा घटना IUML की तरफ से हुई है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उसकी खुलकर निंदा क्यों नहीं करते हैं? या फिर उस पर, जैसा आप मणिपुर पर बोल रहे हैं या बार बार अजय आलोक जी की कमियों पर बोल रहे हैं, उस पर भी बोलिए कि गलत है. इंडियन मुस्लिम लीग का खुद सेकुलर पार्टी का स्टेटमेंट आया. इंडियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी. हमारे लोगों के द्वारा वायनाड कैसे जीतेंगे महाराज? उन्होंने इस बात का वायनाड कैसे जीतेंगे महाराज? अमेठी से खदेड़े गए वायनाड, सभी खदेड़ दिए जाएंगे. कर दिया. भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंक रही, कम से कम वो तो पाठ नहीं पड़ा इस बात का. आप तो नियोजित रूप से सत्ता की भूख मिटाने के लिए हर जगह कर रहे हैं. IUML पर अगर IUML ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया तो बाकी कोई पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, बाकी कोई पार्टी नहीं बोलेगी कि जो हुआ वो गलत हुआ. सब पर खुलकर विचार क्यों नहीं रखते? सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? अभय जी, मेरा सवाल ये था. हमने तो कहा, सार्वजनिक रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी असामाजिक तत्व इस प्रकार के विचार व्यक्त करता है, उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. जहां तक राजनीतिक दल का प्रश्न है तो उसने अपना वक्तव्य दिया. सुनिए, ये भी सुनिए. ये कितने रैली है?
कितने लोग की रैली ये है? भी सुनिए। स्पष्टीकरण खंडन, हिंदुओं को जला के मारेंगे, मस्जिद के सामने जला के मारेंगे, पार्टी ने फांसी अपना देंगे। स्टैंड भी तो क्लियर कर दिया ना अजय आलोक जी, बोल दिया कि जो हुआ है वो जो गलत जिन हुआ है। लोगों ने किया है, जिन शरारती तत्वों नहीं, ने इनके किया, उनके नजर में खिलाफ वो एक्शन सेक्युलर ले। पार्टी है। आप अरे बात साहब, समझिए, क्या मुखौटा लगा कर उनका रखते हैं देखने आप? का तरीका सही है। देखिए, PFI पर प्रतिबंध लगाते हैं, एक चश्मा इनको और सुनहरा उसका वाला दिखता है। राजनीतिक संगठन और बाकी SDPI देश को ये उस काले पर मौन चश्मे से साधे देखते रहते हैं। इनके चश्मे ये दो हैं। दोहरा चरित्र है इनको इन हर लोगों चीज का। हरा हरा दिखता है, तो और PFI जब देश को देखते PFI हैं तो काला आपने चश्मा बताया है। आतंकी संगठन है, SDPI जो उसका राजनीतिक संगठन है, जो लोग संयुक्त रूप से मिलकर के अपना राजनीतिक संगठन कर्नाटक कहते हैं, में गठबंधन किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पिछले इंडिया। चुनाव में अरे तो SDPI फिर से आप गठबंधन आके किसने किया? इलेक्शन देश के गृह मंत्री SDPI को जवाब ये देना। आतंकी संगठन कह रहे हैं, देश के गृह और मंत्री 17 कहे ना। और 18 के चुनाव में ये देश के गृह PFI के साथ मंत्री गठबंधन कहते करके हैं लड़ रहे थे, और कह रहे हैं कि चरित्र हमारा दोगला है। बिल्कुल दोगला है, सबसे बड़ा दोगला आप आपका हैं। दोगला चरित्र अरे आप इसलिए दोगले है नहीं, तिगले कि चोगले जो भी हो सकता है वो है। आप सिर्फ सत्ता की भूख 18 में मिटाने चुनाव के लड़ते लिए हैं PFI से, अपना और कह रहे हैं कि दोगले हैं हम। संवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग अरे करते आपका हैं। चक्कर क्या है ना कि आप दोगले भी नहीं है, तिगले भी नहीं है, चौगले भी नहीं है, आप एक अलग स्पीशीज निकल के आए, जो हो गई है कांग्रेस पार्टी। नाम बदलने की बात करते हैं, कांग्रेस से कांग्रेस आई, कांग्रेस से कांग्रेस आई, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, JDU से इंदिरा कांग्रेस से कांग्रेस। अब लेकिन अभी देखिए- कौन सी कांग्रेस है? अभी कांग्रेस कुछ गांधी। कुछ दिन पहले तो यही कांग्रेस भारतीय गांधी। जनता पार्टी को आप कहा करते थे। ये नहीं नहीं आजाद अब जी। कांग्रेस गांधी। आपका चरित्र ऐसा है ना कि इसका विलक्षण चरित्र है, अरे गांधी- अनमोल चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। गांधी कांग्रेस पार्टी का ऐसा परिवार चरित्र है कि नहीं, कोई चरित्र ही परंपरा, नहीं है। त्याग और बलिदान। एक 10 जनपद पे पूरी कांग्रेस पार्टी अच्छा चलिए, सिमट के लौट के रहेगी। सर वंश अविश्वास नहीं, प्रस्ताव पर विचारधारा। आ जाते हैं, आज पर आ जाते हैं, क्योंकि अगर इतिहास पर चर्चा हुई तो बहुत लंबी हो जाएगी। अजय आलोक जी, अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष तो मान रहा है कि स्ट्रैटेजिक जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संसद में आएंगे, लेकिन अब ये बताइए, आप सुनिश्चित करेंगे क्या कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो सिर्फ मणिपुर पर ही बोलेंगे? क्या देश एक दिन सिर्फ मणिपुर को सुन पाएगा, या फिर आप पूरे देश की चर्चा करने लग जाएंगे? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सब कुछ याद आ जाएगा एक दिन में। मणिपुर का तो पूरा इतिहास खुलेगा, और प्रधानमंत्री बोलने से डरते नहीं है। मौनी बाबा नहीं है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो पूरा देश नहीं, विश्व सुनता है। और अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी वॉकआउट भी नहीं कर सकती है, गुरिल्ला की तरह जो आजकल कर रही है कि आए बोले अब भाग लिए सदन से। वो भी नहीं होगा, सुनना पड़ेगा बैठ के, सुनना पड़ेगा एल्विन वेइनर अयान कॉन्स्पिरेसी, सुनना पड़ेगा मणिपुर को कैसे 75 साल से सेग्रीगेट करके, तुष्टीकरण करके कन्वर्शन के लिए सारी ताकतें लगाई गई। सुनना पड़ेगा कि 1921 में 4000 क्रिश्चियन से लेके आज 2011 में 44% क्रिश्चियन आबादी कैसे हो गई, किसने करवाया? सरकारी संरक्षण में हुआ, नेहरू जी के और सोनिया गांधी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के दबाव में हुआ। कैसे ये हुआ, ये सब सुनना पड़ेगा। क्यों मैती और कुकिया नागा में हमेशा लड़ाई करवाते रहे, कैसे अफीम की खेती हुई, सब सुनना पड़ेगा। लेकिन आप लोग इतिहास को कब तक पकड़ के रहिएगा? इतिहास से नहीं सीखेंगे तो वर्तमान कभी नहीं सुधरेगा। तो क्या सीखा, कितना हमने सुधारा आपने मणिपुर को? 90% सुधार दिया, 10% जो बचा है वो भी सुधार देंगे। सुधारेंगे हम ही, ये नहीं सुधारेंगे, क्योंकि इनको सुधारने की आदत ही नहीं है। ये बिगाड़ना जानते हैं। आज तक सुधारा क्या? सिर्फ एक ही चीज सुधारा, सिर्फ एक ही चीज सुधारा, गांधी परिवार की आर्थिक स्थिति को पिछले 100 वर्षों में इन्होंने सुधार के लगभग 1 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। ठीक ये है, सुधार लिया इन्होंने। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे अभय जी तो इतिहास के पन्ने भी खुलेंगे। चर्चा सिर्फ मणिपुर पर भी होगी तो, लेकिन आप पर भी सवाल खड़े होंगे। इतिहास में क्या हुआ, मणिपुर में क्या गलतियां हुई, ये भी बताएंगे। हाँ, देश के लोगों आपने देख लिया भारतीय जनता पार्टी का इस देश के साथ व्यवहार। ये वर्तमान को ठीक नहीं करना चाहते, भविष्य की ओर आपको ले जाना नहीं चाहते, सिर्फ इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं। ये जख्मों पर मरहम नहीं लगाते, जख्मों पर नमक छिड़क कर ये चाहते हैं कि इनकी सत्ता की भूख ये मिटाते रहें। यही इनका असली चेहरा है, और देखिएगा यही हूबहू सदन में होगा। अगर देश के अभी डर गए, प्रधानमंत्री जी अभी से डर गए। वो भी यही करेंगे। वो आगे का रास्ता सेल्फ नहीं गोल दिखाने इसी को वाले कहते हैं, इसी को सेल्फ वो ना गोल कहते आगे हैं। का रास्ता दिखाएंगे ना आज सुधारेंगे इसी को आपका। सेल्फ गोल कहते हैं सिर्फ अभय जी। और सिर्फ इतिहास से प्रतिशोध लेंगे। क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स की फीलिंग भारतीय जनता पार्टी में है। ये जो बात कह रहे हैं, इन्होंने क्या हाल किया अभी सुन रहा था मैं, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। दोस्तों 20 घंटे काम करके देश के प्रधानमंत्री ने आपको क्या दिया? 12 करोड़ युवकों के रोजगार छीन लिए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम कर दी, और एक अपने धन्ना से दोस्त उसकी 12 लाख करोड़ रुपए की इसके अलावा कुछ आता है? ऐसा है नहीं 12 लाख ना। करोड़ की नेटवर्क। आपकी प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार। 3 दिन पहले भाषण आप देते कहते हैं हमारा सदाचार। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। परिवारवाद। उसी अजीत पवार जिस पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे उसको शामिल लेकिन कर देखिए दिया। ना, तुष्टीकरण। अभी भी मणिपुर की जिस- बात करते करते मेरे आप मन में बाकी मुद्दों पर चले गए ना। पटेल की आप 4 लोग कहते हैं फ्लोर सिर्फ जब कर ली मणिपुर पर एक 4, दिन हो, उस मणिपुर प्रफुल्ल पर चर्चा पटेल को हो, प्रधानमंत्री लेकिन गले आप लगा लोग भी तो लेते हैं। गोल पोस्ट बदलते
करते हुए नजर आ रहे हैं हसन ना। मुंशरिफ ठीक है सर, को। मैं बीच में रोक रही हूँ आपको अभय जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, चर्चा लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।